ब्रह्मऋषि योगी सम्राट श्री देवराह बाबा सभी प्राणियों पर अकारण दया करने वाले एक महान महामुनि हैं। जब परमात्मा प्रसन्न होकर संत रूप में अवतरित होते हैं तो स्वयं तपस्या करते हैं और प्राणी मात्र पर दया लुटाते हैं। यह संत अवतार परमात्मा का ही है, क्योंकि बाबा अपने सहज स्वरूप में सदा रहते एवं प्रत्येक भक्त को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जीव जंतु हो या मनुष्य, सबको प्यारे आत्मा कहकर संबोधित करते थे। इतनी क्षमता तो परमात्मा में ही हो सकती है जो स्वयं को अपना ही रूप माने। श्री बाबा कहते, बच्चा, मेरी आत्मा में करोड़ों आत्माएं गोता लगा रही हैं। इतनी बड़ी बात अब तक किसी संत ने नहीं कही, क्योंकि स्वयं को ईश्वर के सम्मुख करना, अपने आप को भगवतमय रखना ही संत का लक्ष्य होता है। लेकिन बाबा ये सब करते हुए भी संतों के सभी नियम का पालन सहज ही करते हुए प्राणी मात्र पर कृपा करते थे, उनके कल्याण मार्ग को प्रशस्त करते थे। ऐसी ही एक घटना सन 1959 की है, जब भारत आजाद हुए 9 वर्ष ही हुए थे। भगवान के एक भक्त अरुश्री थे, उनका नाम था रमाकांत। वे श्री बाबा से मिलने बनारस में 80 घाट पर गए। श्री देवराह बाबा सरकार कभी एक जगह नहीं रहते थे, वे पवित्र नदियों के किनारे ही रहा करते। बाबा का मचान वृंदावन में यमुना जी के उस पार लगता था। आज भी बाबा का सुंदर आश्रम यहाँ पर स्थित है। वहीं प्रयाग में बाबा का मचान गंगा जी के उस पार लगता। देवरिया में सरयू जी के निकट श्री बाबा सरकार रहा करते थे और काशी में गंगा जी के ठीक मध्य में बाबा मचान के ऊपर रहते थे। बाबा उस समय 80 घाट पर थे। अपने दर्शन का फल संपूर्ण प्राणियों को दे रहे थे। श्री बाबा के दर्शन मात्र से ही मनुष्य को अपने स्वरूप का बोध हो जाता था, और यही कारण था कि भीड़ भाड़ से बहुत दूर रहने के बाद भी उस समय ना कोई प्रचार होता था, ना प्रसार। टेलीविजन भी इतने उन्नत नहीं थे, लेकिन ऐसे समय पर भी प्रतिदिन 5000 से भी अधिक भक्त बाबा के दर्शन करते थे। जैसे सूर्य के प्रकट होने पर अंधकार नहीं रहता, ऐसे ही श्री देवराह बाबा के वचन अमृत हृदय में प्रवेश करने पर कोई भी अज्ञान, अशांति आपके पास नहीं रह सकती। इसीलिए समय मिलने पर बाबा की वाणी को अवश्य सुना करें और अपने जीवन में वो धारण किया करें। रमाकांत जी श्री बाबा के दर्शन में पहुंचे। दर्शन करते समय काफी समय हो गया, क्योंकि भक्तों की भीड़ बहुत थी। रमाकांत जी को भूख लगने लगी, लेकिन उस समय वहां कोई साधन नहीं था, कोई होटल या फिर कुछ ऐसा जो खाने के लिए अनुकूल हो। ऐसी सुविधाएं उस समय नहीं होती थीं। जब भूख बहुत पड़ने लगी, लेकिन बाबा से वे कुछ कह नहीं सके। पर बाबा संपूर्ण प्राणियों के हृदय की बात जानते हैं। बाबा ने उनको बुलाकर कहा, अरे बच्चा, लगता है तुम्हें भूख लगी है, ये लो कुछ खा लो बच्चा, और जो प्रसाद बचे उसे गंगा में डाल देना। बाबा ने कुछ फल आदि दिए और गौमाता का स्वादिष्ट दही रमाकांत जी को खाने के लिए मिला। रमाकांत जी ने जैसे ही प्रसाद पाया, उन्हें ऐसा लगा कि ऐसे सुस्वादु केला उन्होंने पहले कभी नहीं खाए, और वो दही मिश्रित इतना स्वादिष्ट मिष्ठान उन्होंने शायद ही खाया हो। वे बोले, बाबा, आपको कैसे पता कि मुझे भूख लगी है? बाबा बोले, अरे बच्चा, तुम्हारी ही नहीं, करोड़ों आत्माएं मेरे अंदर गोता लगा रही हैं। भला माँ कैसे नहीं पहचानेगी कि बच्चे को भूख लगी है? अरे बच्चा, तुम कई जन्मों से मेरे भक्त हो, मुझे सब पता है, सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। बच्चा, मेरी कृपा दृष्टि तुम सब पर तो है ही, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा मेरे अंदर है। बच्चा, मैं विश्व आत्मा हूँ। बाबा की ये बात सुनकर रमाकांत जी भाव विभोर हो गए और बाबा को दंडवत करने लगे।
बाबा ये सब कैसे जानते थे? किसी के हृदय की बात बाबा को कैसे पता होती? यह कोई संशय का विषय नहीं, क्योंकि वे तो साक्षात परम ब्रह्म हैं। जय श्री बाबा।